क्या हुआ भैया, आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? अरे मैम साहब, वो देखिए सामने दरोगा साहब खड़े हैं। अगर मैं इधर से जाऊंगा ना तो अभी मेरा 1000 रुपए का सुबह सुबह चालान काट देंगे मैम साहब। अरे क्यों चालान काट देंगे? ऐसे पागल थोड़ी है, नहीं काटेंगे चालान। चलो भैया। अरे नहीं मैम साहब, मैं इधर से जाऊंगा अभी सुबह सुबह मुझे 1000 रुपए का चालान काट देंगे। मैम साहब आप समझा करिए, मैं आपको ना इधर घुमा के ले चल रहा हूँ, उधर से आपको छोड़ दूंगा। बस ज्यादा नहीं, 2 ही मिनट लेट होगा मैम अरे साहब। भैया मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा है, और जब आपके पास गाड़ी के पेपर्स है ना। हाँ मैम साहब, मेरे पास पूरे गाड़ी के ना पूरे कागज ओके है और मेरे पास लाइसेंस भी है, लेकिन ना वो कोई ना कोई बहाना बना के मेरा चालान काट ही देते हैं। ऐसे नहीं होता भैया, क्या बात कर रहे हो? वो पुलिस वाले हैं, फालतू के चालान नहीं काटते हैं। अरे मैम साहब आप समझने की कोशिश करिए, मैं कई बार मेरा चालान कट चुका है, तभी मैं कह रहा हूँ। आप इधर से चलिए ना मैम साहब, आपको 2 ही मिनट लगेगा बस। मैं पीछे भैया लंबे रास्ते जाने में क्या फायदा है? आप इतना डर क्यों रहे हैं? जब आपके पास सारी चीजें हैं, सब कुछ सही है, तो आपको फालतू डरने की जरूरत ही नहीं है। यहीं से चलते हैं सीधे, कोई तो रोकेगा थोड़ी आपको। मैम साहब आपके अभी 10 रुपए के चक्कर में मेरे 1000 का चालान कट जाएगा, आप समझने की कोशिश करिए। भैया रिक्शे में लड़की बैठी रहती तो वैसे ही पुलिस वाले नहीं रोक सकते हैं ना, रोकते हैं। आप चलो ना यहीं से, कुछ नहीं होगा। ठीक है मैडम, आप इतना ज़्यादा जिद कर रही हैं तो चल ही देता हूँ, लेकिन अभी आप देख लीजिएगा, तुरंत रोक लेंगे। चलो भैया, जो होगा मैं देख लूंगी। चलो आप पहले अभी चलो, लंबे रास्ते से बेकार है जाना। ओए रुक, चल बाहर निकल। ठीक है साहब। निकल निकल निकल। अबे यहाँ ना। आ रहे साहब, आ रहे साहब। चल इधर कर। जी सर। चल बेटा, गाड़ी के पेपर और उसका आरपी वगैरह सब निकाल सकता। हाँ साहब, मेरे गाड़ी के कागज ना पूरे कंप्लीट है, सब ला रहा हूँ साहब। पूरे है तो निकाल के लाना। ठीक है सर, इंतजार करो, जल्दी जा। जा रहा हूँ। देखा मैम साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि अभी रोक लेंगे, रोक लिया ना, आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब मुझे फर्जी का अभी चालान। पेपर दिखाओ ना, कुछ नहीं होगा। आप अपनी अरे बात क्या कर रहा है? जल्दी से पेपर ला इधर। आया साहब, आया। क्या बात है पांडे, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं साहब, देख नहीं रहे कैसे कैसे लोग चले आते हैं। साहब नाम क्या है तेरा? इधर आ, चल। साहब आंसू नाम है साहब। एक गाड़ी तो किसी दूसरे के नाम पे है। साहब भाड़े पे चलाते हैं ना साहब, तो ऑनर का नाम साहब वो है, रोहित नाम है साहब। अबे एक बात बता, जब तुझे पता है इधर से रिक्शा ले जाना बैन है, तुझे बिल्कुल भी दिमाग नहीं है कि इधर से रिक्शा लेके जाएगा क्या होगा? नहीं साहब, पता है मुझे साहब, लेकिन मैं नहीं आ रहा, तो वो मेम साहब को थोड़ा सा अर्जेंट था साहब, इसलिए हम वो जिद करने लगे कि नहीं भैया मुझे छोड़ दो तो हम चले हैं। अबे ओए, रिक्शा तेरा है कि मैडम का है? तो जहाँ तू ले जाएगा वहाँ जाएगा ना। अबे ओए, उससे ये सब ना बकवास मत कर। चल जल्दी से 1000 रुपए निकाल। साहब सुबह सुबह का टाइम है, अभी बहनी भी नहीं हुई। आप एक सर से बदतमीजी कर रहा है। अरे सर नहीं, जो कह रहे हैं ना वो कर फटाक से, वरना तेरा रिक्शा सीज कर देंगे। अरे नहीं साहब, लगाते रहना थाने के चक्कर। नहीं रिक्शा मत सीज करिएगा साहब, ना मालिक हमको अरे तुझसे जितना कह रहा हूँ ना उतना कर, जाके ना 1000 रुपए निकाल के दे और जा यहाँ से। साहब समझा करिए साहब, मेरे पास नहीं है साहब। अबे मैं समझ रहा हूँ। भैया आप क्या कर रहे हो? आप ऐसे कैसे मार सकते हो किसी को? अरे मैडम, आप कौन है? अरे भैया मैं तो राइड हूँ, और आप ऐसे किसी को मार सकते हैं? जब वो पूरे डॉक्यूमेंट सिखा रहा है, सारी चीजें हैं उसके पास, तो आप कैसे किसी को रोक सकते हो? मैडम जी एक बात बताऊं, यहाँ से ना रिक्शा ले जाना बैन है, और ये साला ना बार बार इसी रोड से रोज रिक्शा लेके जाता है। इसको 1000 बार समझा चुका हूँ। और मैडम आप ना कम ही बोलिए, ये हमारे इसके बीच का मामला है। आप सवारी ना जाके गाड़ी में बैठिए। अरे भैया सुन बे, मेरा रास्ता ओए, यहीं से है, तो मैडम को समझा ले, समझ में आया? नहीं, वरना तेरा रिक्शा मैम सीज हो साहब। जाएगा। लगाते रह थाने के चक्कर। अरे नहीं साहब, सील मैम साहब, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ आप। कि भैया अरे नहीं मैम साहब, आपकी वजह से रिक्शा सीज हो जाएगा। आप जाइए मैम साहब, बैठिए। साहब गरीब आदमी है, सुबह सुबह का टाइम है। हम भी गरीब आदमी है, पैसे देना जल्दी से, निकाल पैसे। और वैसे भी ना तेरी ये सवारी है ना कुछ ज्यादा ही मुंह चला रही है, सिखा के लेके आता है क्या बे कुछ? अरे नहीं साहब, हम तो जानते भी नहीं, अब हमारा काम है क्या रिक्शा। नहीं जानते? पहले तेरे को पता है पैसे इसमें निकाल रहा है रिक्शा कि अभी तुझे मारूं? एक तो साले अपाही लात मार दूंगा ना अभी। साहब देखिए बोलने का टाइम है, यही पैसे पड़े मेरे पास साहब। ये ला 500 की नोट देख, साहब पीछे छुपा के रखा है ये देखो। है। अरे ये पकड़ो पांडे। और बेटा एक बात बताऊं, अगर कल से तेरा रिक्शा इस एरिया में दिख गया तो बेटा तुझे भी मारूंगा, ये रिक्शे को भी जब्त कर लूंगा। और अपनी सवारी को ना थोड़ा समझा दिया कर, हमारे बीच में ना बोला ना कर। कानून ना हम लोग अच्छे तरीके जानते हैं, क्या चीज सही है क्या चीज सही नहीं है। साहब एक बात बताइए साहब, जब मेरे गाड़ी के कागज सारे कंप्लीट है, मेरे पास लाइसेंस है, तो साहब किस बात ओए, का चालान कर चुप है। रहे हैं? सर पे जमान लड़ाता है। नहीं साहब, हम जमान नहीं लड़ा रहे साहब, हम तो बस अब साहब
एक काम कर, निकल यहाँ से साले लंगड़े, निकल यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर, निकल। आप मत जाना पहले दोबारा इधर। दिखना नहीं, निकल साले। लंगड़ा पंगड़े साले चले आते हैं रिक्शा लेके और दोबारा इस एरिया में दिखना नहीं साले, समझा? और अपने और रिक्शे वालों को भी समझा देना, अगर यहाँ से कल से रिक्शा अगर यहाँ दिखा तो बेटा याद रखना, तेरा रिक्शा भी जब्त हो जाएगा, तू भी जब्त हो जाएगा। चल निकल, चल निकल फटाके से। साले तेरा रिक्शा स्टार्ट नहीं हो रहा, चल। ये साला लंगड़ा ना मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। अंडे ऐसे मिले कि नहीं मिले? अरे सर वो सब छोड़िए, आपके साथ रह रहे कि हम भी सीख रहे हैं सर। अरे मेरे साथ रहोगे ना, एक दिन इतने बड़े आदमी बनोगे, मतलब कि सर 2-3 करोड़ का बंगला खुद का होगा तुम्हारा। सब आपकी कृपा है सर। अच्छा चल ठीक है, पैसे तो मिल गए होंगे ना तुझे? सब मिल तो गए। तो कुछ तो सेवा पानी करना मेरी। हाँ अरे सर बस अब जाके आप ही के लिए बियर ला रहा हूँ। बियर लेके आना, और आज तो संडे है ना, मुर्गा तो चल सकता है सर आज का। बस वो रोस्टेड वाला नींबू डलवा। अरे आप वो एक वहाँ पे भी बिरयानी बना रहा है चौराहे पे। और ज्यादा टाइम टाइम करे ना, उसको मेरा नाम बता देना, ठीक है? अरे पूरा इलाका जानता है, आपसे कौन बदतमीजी करेगा। चलो पांडे चलो, ठीक है निकलो जल्दी से। आ रहे हैं अभी। बस इसी तरह ना तो 4-5 लोग रोज सुबह शाम तक मिल जाया करे, साला सैलरी से ना कुछ चलने वाला नहीं है। भैया कितना हो गया आपका? मैम साहब 20 रुपए हो गया मेरा। आपसे कहा था ना मैम साहब कि उधर से मत जाइए। आप देखिए सुबह सुबह मेरा 1000 का नुकसान करा दिया आपने। अरे भैया आप खुद ही सोचो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फिर आपसे किस बात का चालान ले रहे हैं? आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया कुछ। मैम साहब जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो सारे कागज कंप्लीट होने के बाद में भी चालान कर देते। अब मेरे 20 रुपए दीजिए, आप जाइए। सुबह सुबह तो 20 नुकसान। रुपए तो आप रखिए, लेकिन अगर आपने मुझसे बात करने दी होती ना तो आपको अरे कोई मैडम, चालान ना पड़ता। ये जो रिक्शा छूट के आया ना वो भी सीज कर देते। आप एक काम करिए, जाइए अब। छोड़िए भैया, क्या बोले। बताओ, मैम साहब से कहा कि ना जाइए उधर से, मेरा 1000 का नुकसान करा दिया। अभी इतना तो कमाया भी नहीं था। हेलो जी, नहीं फाइल आपकी पहुंच जाएगी। ओके ओके। भैया अरे ये आपके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है? हाँ, डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है मतलब? आपके पूरे डिपार्टमेंट में क्या ये करप्ट ऑफिसर्स ही बैठे हुए हैं सारे? नहीं बहन, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? अरे भैया मैं अभी जा रही थी, मैं कैब करके वहां से, रिक्शा करके वहां से आ रही थी, देखा रास्ते में फालतू में 2-3 पुलिस वाले खड़े होकर चालान काट रहे हैं ऑटो वालों का। सारे लाइसेंस हैं, सारे डॉक्यूमेंट हैं, सब कुछ लीगल है, उसके बावजूद। बहन, तुम्हें नहीं पता होगा, कोई भी फालतू चालान नहीं काटता। अगर उसके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे तभी चालान काट रहे हो। अरे मैंने खुद देखे भैया, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे थे अवेलेबल, उसके बावजूद चालान काटा गया। और वो रिक्शे वाला तो बेचारा, एक पैर उसका खराब था, वो लंगड़ा भी था। अभी था? ऐसे कैसे हो सकता है? किस जगह का लोकेशन, क्या नाम था? वो भैया वही हाइडल के पास। अच्छा, वो इंस्पेक्टर का नाम वगैरह कुछ पता है? इंस्पेक्टर का नाम तो नहीं पता, लेकिन वो रोज वहीं पे इसी वक्त खड़े रहते हैं और अभी वहाँ पे होंगे। चलो ठीक है, तुम परेशान ना हो, हमारे होते हुए ऐसा काम नहीं हो सकता, ठीक है? भैया आप ध्यान दीजिए थोड़ा, ऐसे ऑफिसर्स रहेंगे तो फिर पुलिस वालों की इज्जत कहाँ रह जाएगी। नहीं, बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, मैं पता करता हूँ कौन है कौन नहीं, ठीक है? ठीक है भैया, आप ध्यान दीजिए थोड़ा। मेरे हो तो मेरे एरिया में कौन ऐसे कर सकता है? जाके पता करना पड़ेगा, काम करता हूँ, पता करता हूँ। हेलो, ये बताना कि वहाँ हाइडल पे जो रिंग रोड है वहाँ पे किसकी ड्यूटी लगी अभी? अच्छा ओके ओके। अच्छा, तो इन साहब की ड्यूटी लगी है। इनके बारे में 1-2 बार पहले भी शिकायत मिल चुकी है। एक काम करता हूँ, सिविल वर्दी में जाता हूँ, तब इनको बताता हूँ कौन है कौन नहीं। अरे बेबी यार, जानती हो यहाँ पे लगा दिया चेकिंग में, चेकिंग करो लोगों की। बहुत परेशान हो गया हूँ ड्यूटी कर करके, पूरी 24 घंटे हो गया मुझे ड्यूटी करते हुए। अरे क्या हुआ भैया, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? अरे क्या हुआ, कुछ बोलेंगे आप? साहब
वो देखिए सामने दरोगा साहब खड़े हैं। साहब अभी कल ही मेरा चालान कटा था, आज अगर इधर से गया तो फिर मेरा 1000 रुपये का चालान। अरे भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके पास गाड़ी के सारे कागज है ना, ड्राइविंग लाइसेंस है ना, फिर क्यों काट देंगे? साहब आप नहीं जानते, मेरे इस गाड़ी के सारे कागज कंप्लीट है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, लेकिन वो ना फर्जी का 1000 रुपये ले लेते हैं, उनका तो रोज का हो गया। अरे भैया ये पुलिस आप जैसे जनता की सेवा करने के लिए आप फिजूल का चालान क्यों काटेगी? वो भी अपनी नौकरी कर रहे हैं, उनको अपनी नौकरी प्यारी है कि नहीं प्यारी है? साहब वो नौकरी के नाम पे इस वर्दी के आड़ में ना घूस लेते हैं हमेशा 1000 रुपये। मैं कल अभी सुबह एक मेम साहब को लेके जा रहा था, मेरा 1000 रुपये का चालान काट दिया साहब। आप भैया देखिए आपका चालान नहीं कटेगा, मुझे बहुत लेट हो रहा है, अगर मैं समय से नहीं पहुंचा ना तो काफी नुकसान हो जाएगा मेरा। देखिए साहब आप पैदल जा सकते हैं, अभी मैंने कल 1000 रुपये भरा, आप कहे तो आप मैं पीछे वाले रास्ते से। भैया चलिए मैं बात कर लूंगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरे को सारे राइट पता है, और वैसे भी आपके पास सारे कागज हैं तो क्यों कोई चालान काटेगा? मैं दरोगा साहब से बात करता हूँ। साहब आप समझ नहीं रहे साहब, मेरा 1000 रुपये का भी फिर से नुकसान हो जाएगा सुबह का। साहब देखिए आप परेशान मत होइए, ठीक है? मैं हूँ ना, और मेरे तो वैसे कैसे हो जाएगा? ठीक है साहब, आप इतना कह रहे हैं, ऐसे ही मेम साहब ने बोला था कि मैं हूँ, मैं देख लूँगी, वो सुनेंगे एक भी नहीं मेरी। अरे मैं जानता हूँ कानून, आप बैठिए। कानून कुछ बनाया गया, किस लिए बनाया गया है? गरीब जनता की सेवा करने के लिए कानून बनाया गया है, ऐसा थोड़ी ना कि गरीबों को लूटने के लिए। अगर आपके पास सारे कागज कंप्लीट हो तो आप क्यों डर रहे? चलिए। ठीक है साहब। अरे बेबी क्या ही बताएं, तुमसे मिलने आएंगे। रुको रुक उतर क्या, जल्दी नीचे आ। बेबी मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करता हूँ, ठीक? हाँ बे लंगड़े, अबे तू तो वही लंगड़ा है ना जो कल ही समझाया था तुझे? जी साहब। आज तू फिर साला रिक्शा लेके यहीं घूम रहा है ना? नहीं साहब, रिक्शा लेके घूम नहीं रहा था साहब, सवारी है साहब, वो कह रही कि मुझको बहुत ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग में जाना है, वो समय से ना पहुँचे तो अबे एक बात बता, सारी परेशानी तेरे ही साथ रहती है क्या? मैं तुझे ना कितनी बार समझाया हूँ इस रोड पे मत जाया कर, रिक्शा बैन है, पर साले तुझे ना बिल्कुल समझ में नहीं आता है। चल जल्दी से पैसे निकाल, जल्दी से निकाल। साहब ऐसा किसने कहा कि यहाँ पे रिक्शा बैन है साहब? चल गाड़ी के पेपर लेके आ, चल जल्दी जा साहब, जल्दी जा। कहा था साहब गाड़ी कागज तो कंप्लीट है, कहा था ना साहब आपको। देखिए अब मेरा 1000 का चालान काट देंगे, आप लोग सुनते नहीं हैं। अबे वहाँ बात क्या कर रहा है, इधर आ। अबे तेरे तो पेपर तो कल ही मैंने देखे थे कंप्लीट थे। बेटा एक काम कर, जल्दी से 1000 रुपये निकल और निकल यहाँ से। अरे साहब सुबह का समय, कल ही तो अभी आपको 1000 रुपये दिया था, 1000 रुपये कहाँ से आ जाएंगे मेरे पास साहब? 1000 रुपये कहाँ से आ जाएंगे साले? आप बेचारे गरीब को मार क्यों रहे? आपको दिख नहीं रहा पैर सफाई से? अबे तू कौन है बे? इसको फिर से लेके आएगा जैसे कल मैडम को लेके? मैं एक आम नागरिक हूँ, ठीक है, और मेरा हक बनता है कि आप जानने के लिए आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। जब इसके पास सारे कागज कंप्लीट है तो आप इसको क्यों परेशान कर रहे, क्यों चालान काट रहे हैं? अबे ओए मुझे कानून ज्यादा ना सिखा, समझा? कानून हम लोगों से है, तुमसे नहीं है। आप देखिए मैं कानून नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन जो हमारा राइट है वो हम आपसे बात कर रहे हैं। अबे आप क्यों गरीब को परेशान कर रहे हैं? अबे मैं चाहता हूँ ना कि अब तेरा रिक्शा जब्त हो जाए। नहीं क्योंकि ये ज्यादा बोल रहा है ना तेरे तरफ से। नहीं सर, रिक्शा मत साहब, आप जाइए साहब, वरना आप। मुझे बात तो अरे नहीं साहब, अबे ओए मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इससे बात कर रहा हूँ। निकल यहाँ से। साहब मैं आपके हाथ पर तोड़ा, आप चाहिए साहब, जाने दीजिए ना साहब, गरीब आदमी है, सुबह का समय। भी गरीब आदमी है, तुमको जाने तो दे रहे हैं। काम कर, जल्दी से 1000 रुपए दे, फिर इस रोड पे सुबह शाम तक दौड़ाते रहे रिक्शा। और तुम लोगों की कमाई ना अच्छी खासी होती है। अबे 1000 रुपए दे दोगे ना कुछ जाएगा नहीं, जल्दी से 1000 रुपए निकाल। 500 रुपये शाम को भाड़ा भी देना है साहब, घर पे माँ बाप भी हैं, उनको राशन भी ले जाना है साहब। 1000 रुपये ले लेंगे तो बचेगा ही क्या हमारे? अबे जितना बोलना उतना कर, जल्दी से 1000 रुपए निकाल निकाल। साहब से बोले थे साहब 20 रुपये बचेंगे खाली साहब। तो 20 रुपए बहुत होते हैं, एक काम कर 20 रुपए में ना खूब मस्त आराम से ना पानी का एक बोतल आ जाती है, आराम से पी के ना मस्त लेटना। चल निकल यहाँ से, निकल। साहब कागज दे दो साहब। पकड़ चल, और दोबारा ना दिखना नहीं इधर। चल चल बेटा जा, जल्दी जा बे। जा रहे साहब। ना साले रिक्शा जब्त करवा दूंगा तेरा 2 मिनट में। निकल बे, निकल। स्टार्ट नहीं हो रहा है क्या रिक्शा? निकल साहब, जा रहे हैं। चलो रुद्र भाई, अच्छा खासा आज फिर से इंतजाम हो गया 1000 रुपए का। इसी तरह 2 4 10 लोग रोज मिल जाया करे ना, क्या दिक्कत है यार? 1000 रुपए करके 10,000 रुपए हो जाएगा। बस अरे भैया मैंने बोला तो मुझे बात करने दीजिए, लेकिन आपने एक भी मुझे बात ही नहीं करने दिया। साहब क्या बात करने देता, देखा साहब आप जैसे बात करने लगे थे वैसे ही मेरी गाड़ी सीज करने के लिए बोलने लगे थे साहब। अरे भैया देखिए, जितने भी पुलिस वाले होते हैं ना,
इनको सरकार वर्दी इसलिए दी जाती है ताकि गरीब लोगों की समस्या को समझे। आप ऐसे ही पैसा देते रहेंगे, सवाल जवाब नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? साहब हम गरीब आदमी हैं, हम ज़्यादा सवाल जवाब करेंगे ना तो हमारी गाड़ी भी सीज कर देंगे, हमको भी रात भर इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है। आप अपना राइट जानिए, आपका पूरा हक है कि आप अपने खिलाफ आवाज़ उठा सकें। साहब हम गरीबों की कोई नहीं सुनता साहब, आप जा सकते हैं साहब। ठीक है, तुम परेशान ना हो। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं यहाँ का नया डीएम हूँ। डीएम? तो साहब आपने उन्हें क्यों नहीं बताया साहब? अरे अभी जो तुम्हारे कल रिक्शा में एक लड़की बैठी थी ना, जी साहब, वो लड़की कोई और नहीं, मेरी छोटी बहन है। उसने बताया कि यहाँ रिंग रोड के पास रिक्शा वालों के साथ फर्जी चालान काटा जा रहा। तो मैं सोचा कि मेरे पास कोई प्रूफ तो है नहीं, मैं जाके खुद ही देखता हूँ कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब मैं आया तो मुझे पता चला कि ये चुलबुल पांडे यहाँ पे ऐसा कर रहा है। साहब अब देखिए आपके आंखों के सामने कैसे लोगों को लूटते हैं ये लोग। नहीं, बिल्कुल सही है। अब मैं इसको अपने ऑफिस बुलाता हूँ, इसको सस्पेंड करता हूँ क्योंकि ऐसे लोग हक नहीं है कि वर्दी पहन सकें। ठीक है साहब। ये 1000 रुपये लिए ना आपसे, 1000 रुपये कल के और 1000 रुपये आज के। ये पैसे आप पकड़िए पूरे 4000 2000 रुपये। ठीक है जी साहब। और आप जाइए, बाकी की चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है? ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत ठीक भला हो है साहब। ठीक है ठीक साहब। देखो डीएम साहब मेरे रिक्शे में, और इन्होंने तो आज वो पुलिस वाले साहब को तो रंगे हाथों पकड़ लिया। अब उनकी तो खैर नहीं, अब ऐसे हम जैसे रिक्शे वाले कभी नहीं परेशान होंगे। चलो आशु, तुम्हारे 2000 रुपये तुम्हें मिल गए। जय हिंद सर। सर आपको तो उस दिन मैंने रिक्शे में बैठे हुए देखा था। सर आप आइए सर, तो उस दिन आप रिक्शे में क्या कर रहे थे? चलो, तुम्हारी शक्ल मुझे याद तो है। कब से मेरे ऑफिस तुम नहीं आए? मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हुए पूरे 1 हफ्ता हो गया सर। और तुम्हें पता ही नहीं यहाँ का नया आईएएस ऑफिसर कौन है? सर मैं ऑफिस पे ज़्यादा नहीं आता हूँ क्योंकि सर मेरी ड्यूटी। आएंगे भी क्यों? आपको चालान काटने से फुर्सत कहाँ है? नहीं सर, उस दिन मैं चेकिंग इसलिए नहीं कर रहा था सर, मुझे सूचना मिली थी कि ना जो रिक्शे वाले हैं ना वो स्मगलिंग कर रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल, रिक्शे वालों में तो ये सब सारी कमियां हैं। जो कार वाले होते हैं उनके पास कहाँ कोई कमियां होती हैं। और आपकी हिम्मत तो है नहीं कि किसी कार को रोक के आप चेकिंग करें। आपकी हिम्मत तो सिर्फ रिक्शा वाले और ठेलिया वालों को रोकने की होती है ना। नहीं सर मैं चेकिंग कर रहा था सर। वो परसों की सर बात है, वो रिक्शे से ना वो स्मगलिंग करके बच्चे लेके जा रहे थे, तो सर इसी चक्कर में मैं उस दिन रिक्शा ही चेक कर रहा था बस। बेटा जो ये वर्दी पहन के खड़े हो ना, ये मैं पास आउट होके यहाँ तक पहुँचा हूँ, समझ में आया? ये सब गोल पट्टी किसी और को समझाना। और तुम वहाँ पे हाईवे पे खड़े हो क्या करते हो? गरीब बेकसूर लोगों का चालान काटते हो, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, होने के बावजूद भी तुम उनका चालान काटते हो। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर, मैं तो लोगों को डॉक्यूमेंट देख के ही चालान काटता हूँ सर। अच्छा। तो सर वो रिक्शे वालों मैं रिक्शे में बैठा हुआ था, मैंने रिक्शे वाले से बोला कि तुम्हारे पास सारे डॉक्यूमेंट, तुम्हारा चालान कैसे कट सकता है? तो उसने मुझे बताया कि जो साहब है ना, हर बार उसका चालान काटते हैं। और सिर्फ उसका ही नहीं, जितने भी रिक्शे वाले होते हैं उस रास्ते से जाते हैं सबका चालान काटते हैं, ताकि तुम्हारी जेब गर्म हो सके ना। सर हाँ सर, याद आया मुझे। सर उस दिन ना मुझे बहुत इमरजेंसी काम था, सर पास में कोई एटीएम भी नहीं था, तो सर वो रिक्शे वाले से ना मैंने 1000 रुपये उधार लिए थे सर, वो तो मैं वापस भी कर दिया उसको। चलो मान लिया कि तुमने जिस रिक्शे में मैं बैठा था उससे उधार लिए थे, बाकी रिक्शे वालों क्या है? अभी कुछ दिनों पहले मेरी बहन जा रही थी रिक्शे से, उस रिक्शे वाले के साथ भी तुमने ऐसा ही किया। मेरी बहन झूठ बोल रही है। सरकार से तुम्हें सैलरी मिलती ही नहीं मिलती है? जी सर मिलती है। मिलती है ना। वो गरीब रिक्शे वाले दिन भर रिक्शा चला के 1500 रुपये कमाते हो, तुम क्या करते हो? भंड से उनसे 1000 रुपये ऐट लेते हो। तो थोड़ी सी इसमें शर्म आनी चाहिए। और तुम्हारे साथ वो कांस्टेबल वो गए? वो सर घर चला गया है। घर चला गया है? यहाँ आईएएस ऑफिसर ने बुलाया, वो घर चला गया है। तुम दोनों को ना सस्पेंड करता हूँ, तब तुम दोनों को समझ में आएगा। सर ऐसा मत करिए सर, मेरे घर पे ना मेरी वाइफ है, और सर वो बेचारी, अगर इसको ये सब चीज़ें पता चल जाएगा सर, मैं कहाँ जाऊँगा सर? मेरी शादी घर पे होने वाली वाइफ भी आने वाली, तुम्हारी शादी हुई नहीं हुई है? सर शादी होने वाली है सर 2-3 महीने बाद सर। ऐसा मत करिए सर, और पूरे घर वालों को पता है कि मैं पुलिस वाला हूँ सर। सर मेरी बात समझने की कोशिश करिए सर। तुम जब रिक्शे वालों की बात नहीं समझते हो, बेचारे घर में कौन कमाने वाला है? वो लंगड़ा रिक्शे वाला, अरे कम से कम अपाहिज देख के ही छोड़ देते। उसके मैं मानता हूँ कि सारे पुलिस वाले करप्ट नहीं होते हैं, कुछ ईमानदार भी होते हैं, लेकिन तुम एक बात बताओ, वो चालान काटना भी था तो ऐसे लोग काटना चाहिए जिनके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते। बेचारे के पास डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट है, बेचारा पैर से अपाहिज भी है, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है बेचारे अपाहिज से 1000 रुपये ऐटने के लिए?
सर सॉरी, आज के बाद ना सर मैं सर तुम्हारा जो भी है ना सॉरी वॉरी सब बोलते रहना। सर, ऐसा- तुम्हें मैं 2 साल के लिए सस्पेंड करता हूँ। अरे सर ऐसा मत करिए सर, मेरी बात सुनिए सर। जब 2 साल बिना सैलरी के तुम काम करोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा 2 साल रिक्शा चलाना। सर ऐसा मत करिए सर, प्लीज़ सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। सर मेरी बात सुनिए। ये रही तुम्हारी फाइल, दबाओ यहाँ से। सर सॉरी सर, आज के बाद मैं ऐसी कोई सॉरी बोलते रहना। 2 साल के लिए तुम्हें सस्पेंड करता हूँ, समझ में आया? तुम्हें भी तो एहसास होना चाहिए कि 1500 रुपये कमाने में नतीजा क्या होता है। 60-65 हज़ार तुम्हें सरकार सैलरी देती है, बाकी तुम ऊपरी कमाई करते हो। तुम लोग जेब तो ऐसे गर्म रहती है। सर आज के बाद मैं कुछ भी नहीं करूँगा। करने के लायक ही नहीं बचोगे ना, दफाओ यहाँ से। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस ऐसा रियल में होता है, बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं कि बेकसूर लोग चालान काटते हैं, तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी ना करें।